हेलो स्टूडेंट। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आपके पोस्ट मिड टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और पहले आपके बी ग्रुप के एग्ज़ाम होंगे, है ना। तो आपको सब पहले जब आपके बी ग्रुप के एग्ज़ाम होंगे तो आपको तैयारी भी उसी डेट शीट के अकॉर्डिंग करनी है। तो आपका जो ये आज वीडियो है ये आपके जीके की वीडियो है, जिसमें आपका पोस्ट मिड टर्म का सिलेबस और आपका बताया जाएगा कि आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन किस बेस पर आएंगे, क्योंकि इस बार हमने आपको क्लास में भी बताया है कि आपके जो क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड पर क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। तो आपको हर एक चैप्टर का अच्छे से लर्न करना है, हर एक चैप्टर को, क्योंकि क्लास में भी हर एक चैप्टर को आपको अच्छे से समझाया हुआ है और अच्छे से बताया गया है। ठीक है, तो आपका चलिए पहले बात करते हैं। आपका जो चैप्टर 8 है इम्पोर्टेंट एनिमल्स रिलेटेड डेज, यहाँ पर इम्पोर्टेंट एनिमल से रिलेटेड डेज दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका ये है। नेक्स्ट है नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया के जो नेशनल सिंबल है वो कब कब दिया गया है वो चीज़ें हैं। फिर है आपका कि आपका जो वर्ड दैट एंड इन शन, जो आपका जो वर्ड की एंडिंग होती है वो इसके साथ में होती है और किसको क्या दिया कहा जाता है। फर्स्ट टीम टू विन, फर्स्ट टीम कब विन हुई थी, है ना। यहाँ पर हमारी कुछ टीम्स दी हुई हैं, उनका बताना है कि वो किस ईयर में और कौन सी टीम थी, कब विन हुई थी। नेक्स्ट है आपको जो मैंने कॉपी वर्क कराया है, बिजनेस बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है और स्टेट एंड देयर लैंग्वेजेस है। तो चलिए अभी हम देखते हैं इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आपको बनाए जा सकते हैं या आपको एग्जाम में आ सकते हैं। आपको जो तैयारी करनी है वो हर एक चैप्टर की बहुत अच्छे से करनी है। चैप्टर है हमारा इम्पोर्टेंट एनिमल रिलेटेड डेज, तो इसमें आपको एक डेज दिए हुए होंगे, जैसे वर्ल्ड स्पैरो डे है, कब होता है ये, मार्च 20 को होता है। ठीक है, इंटरनेशनल रेड पैंडा डे आपका कब होता है, इंटरनेशनल रेड पैंडा डे हमारा जो होता है वो 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर को होता है। इंटरनेशनल टाइगर डे जुलाई 29 को होता है। तो आपको कुछ एनिमल्स दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि इनके डेज क्या हैं। सिंपल सी बात है, इसमें तो आपकी समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट है आपका जैसे हमारा नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया है, इसमें क्वेश्चन आ जाएगा आपका वंदे मातरम वॉज, जैसे मैं एक क्वेश्चन बताती हूँ आपको इसमें किस तरह के आएंगे। वंदे मातरम वाज फर्स्ट सैंग एट, है ना, संग एट, कि जो वंदे मातरम है वो फर्स्ट टाइम कब संग हुआ, कब गाया गया था, है ना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है 1896। तो अब यहाँ पर 1896 भी हो सकता है, 1996 भी हो सकता है, 1994, 1992। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या है। तो ये एमसीक्यू में भी आपका आ सकता है और फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही हमारा द डिज़ाइन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्ट ऑन, हमने इंडियन नेशनल के डिज़ाइन को फ्लैग के डिज़ाइन को कब अडॉप्ट किया था, है ना, 22 जुलाई 1947। ठीक है, ये तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया, लेकिन इसके साथ में आपको आंसर्स में 3 आंसर्स और मिल सकते हैं। तो आपका एमसीक्यू हो जाएगा, आपको चूज़ द करेक्ट करना होगा, यानी कि जो आपका हमारा करेक्ट आंसर होगा 1 वो आपको चूज़ करना होगा। क्लियर है बात, यानी कि हमारे आपके इसमें से एमसीक्यू भी आ सकते हैं, फिलअप भी हो सकते हैं और क्वेश्चन भी बनकर आ सकता है। ठीक है, आ गई होगी आपकी बात समझ में। तो मैंने आपको ये चैप्टर क्लास में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, और आपको यहाँ पर भी बता दिया गया है कि आपका किस तरह से ये क्वेश्चन आपका आएगा। जैसे द प्लेइंग टाइम फॉर फुल वर्जन फॉर द नेशनल एंथम इज, है ना, तो कब का है वो 52 सेकेंड, इसमें भी आपको आंसर मिल सकते हो। ठीक है बच्चों, जैसे द नेशनल एम्बलम वाज अडॉप्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950 को। क्लियर है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आ जाओ आपके कौन कौन से हैं ये, जैसे लॉन्ग हॉलीडे इन स्कूल और कॉलेज, जब हमारे स्कूल और कॉलेज का लॉन्ग हॉलीडे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वैकेशन बोलते हैं। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वर्ड कौन से हैं, तो ये आपको 1 वर्ड में मिल सकते हैं। ठीक है, सर्जरी, जब सर्जरी की जाती है तो ऑपरेशन होता है ना। अ ट्रेन स्टॉप हेयर, कहाँ पर, स्टेशन पर। क्लियर है, इतनी बात तो समझ आ गई होगी आपको। फर्स्ट टीम टू विन, अब हमारी फर्स्ट टीम कब विन हुई थी, है ना, यहाँ पर ये बताया हुआ है द फर्स्ट टीम टू विन द डेविस कप। तो फर्स्ट टीम ने जब जीती थी तो उसको डेविस कप मिला था, और कहाँ पर, यूएसए 1900 में। ठीक है,
ऐसे ही हमारा द फर्स्ट टीम टू विन द वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में कब, इंग्लैंड 1973। तो इसके आपके क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट टीम टू विन, है ना, व्हाट इज़ द फर्स्ट टीम टू विन द फीफा वुमेन वर्ल्ड कप, ये भी पूछा जा सकता है। समझ में आ गई बात आपकी। ये आपके कॉपी वर्क हैं, तो कॉपी वर्क में आपका जैसे आपके करंट जीके क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर बिजनेस इकोनॉमी एंड बैंकिंग से रिलेटेड एमसीक्यू बेस्ड होंगे। एज पर, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, एज पर द रिसेंट नोटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री व्हाट % ऑफ जीएसटी लायबिलिटीज शुड बी पेड इन कैश, है ना, कि रिसेंट में कौन सा नोटिफिकेशन दिया गया फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कि जीएसटी लायबिलिटी पर इतने पेड इन कैश होना चाहिए, तो वो कितने % है, 1% है। ठीक है, जैसे आरबीआई हैज़ अपॉइंटेड एन एक्सटर्नल फर्म टू ऑडिट एचडीएफसी बैंक अंडर द प्रोविजंस ऑफ विच एक्ट, कि भाई जो आरबीआई ने अपॉइंट किया है, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो अपॉइंट किया है एक्सटर्नल फर्म में एक ऑडिट एचडीएफसी बैंक के अंडर में, उस प्रोविज़न को किस एक्ट के अंडर में आना चाहिए, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट के अंडर में आना चाहिए। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेगुलेटर इन इंडिया हैज़ फॉर्म्ड अ कमेटी टू रीलुक इट्स इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी गाइडलाइन, कि किस रेगुलेटर, इंडिया के जो किस रेगुलेटर के अंदर में फॉर्म एंड कमेटी को एक रीलुक दिया गया है इन्फॉर्मेशन के थ्रू सिक्योरिटी गाइडलाइन में, वो कौन सा है, IRDAI। ठीक है, IRDAI की फुल फॉर्म मैंने आपको कराई भी थी और आपको करने के लिए भी दी थी कि इसकी फुल फॉर्म आपको सभी को करनी है। तो क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको होप सो आपकी समझ में आ गया होगा कि हमारे जो चैप्टर हैं, चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस हमारे निकल सकते हैं और हमें किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट है आपका स्टेट एंड देयर लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर कुछ स्टेट दी हुई हैं और कुछ लैंग्वेजेस दी हुई हैं। ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश की तेलुगु एंड उर्दू है, आसाम की आसामी है ना, कर्नाटका की कन्नड़ है, वेस्ट बंगाल की बंगाली है। तो ये आपको मैचिंग में भी मिल सकती हैं और आपको स्टेट दे दिए जाएंगे, आपको लैंग्वेजेस के नेम लिखने होंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन भी हो सकते हैं, मैचिंग बेस्ड भी हो सकते हैं, फिलअप भी हो सकते हैं आपके, और नेम डैम भी हो सकते हैं, वन वर्ड भी हो सकते हैं, कीवर्ड भी हो सकते हैं। तो आपको अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है। आपके पहले बी ग्रुप के एग्ज़ाम होंगे, हर एक चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा क्योंकि आपको बता दिया गया है किस तरह का सिलेबस है आपका और कितने आपके क्वेश्चन, आपको किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना सभी सब्जेक्ट की, और अपने पोस्ट मिड टर्म एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर आना। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।